रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मैं डॉक्टर महेश कुमार शर्मा, व्याख्याता व्याकरण शास्त्र, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महापुरा जयपुर, एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। प्रिय छात्रों, आज हम भवादि प्रकरणस्थ भूधातो निरूपणम इत्यस्मिन् विषये भूधातोः लिट् लकारस्य निरूपणम इत्यस्मिन् विषये चर्चां करिष्यामः। लिट् लकारः इति। प्रिय छात्रों, लिट् लकार विधायक सूत्र है परोक्षे लिट् इति, अर्थात परोक्ष अर्थ में विद्यमान अर्थ यदि आ रहा है तो उससे धातु से लिट् लकार होता है। सूत्र का सामान्य सा अर्थ है जो वृत्ति दे रखी है, भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्ति धातुर लिट् स्यात् इति, अर्थात भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्ति विद्यमान धातु जो है उससे लिट् लकार का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हमें इस बात पर विचार विमर्श करना अति आवश्यक हो जाता है कि परोक्षम इति किम, परोक्ष किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कहा इन्होंने अक्षणः परम इति परोक्षम, अर्थात जो आँखों से परे का विषय हो, जो हमारी आँखों ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा हो, उसे हम परोक्ष कहते हैं। अक्षणः परम इति परोक्षम इति। अब वृत्ति में आते हैं भूत अनद्यतन, इस विषय पर हम विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहले अद्यतन किसे कहा जाता है उसके बारे में कहा गया, अतीत रात्रे अंत्ययामेन आगामी रात्रे आद्ययामेन सहितो दिवसः अद्यतन इति, अर्थात अतीत रात्रि यानी बीती हुई रात्रि के अंत्ययामेन, बीती हुई रात्रि के उत्तरार्ध से लेकर के आगामी रात्रि आद्ययामेन यानी आने वाली रात्रि का जो पूर्वार्ध है उससे उस सहित दिवस अद्यतन कहलाता है। या सीधी सी सरल भाषा में समझे अपन तो बीती हुई रात के 12 बजे से लेकर के आगामी रात्रि के 12 बजे तक का जो समय है वो अद्यतन कहलाता है। और न अद्यतन इति अनद्यतनः, और जो अद्यतन का विषय नहीं है वह अनद्यतन कहलाता है। तो प्रिय छात्रों, अब यहाँ पर हमारे सामने अनद्यतन दो प्रकार से उपस्थित होता है। बीती हुई रात्रि के 12 बजे से पहले का जो समय है वो भी अनद्यतन हुआ, और आगामी रात्रि के 12 बजे के बाद का जो समय है वो भी अनद्यतन हुआ। अब ये दो प्रकार का जो अनद्यतन है उसको कहा जाता है कि बीती हुई रात्रि के 12 बजे से पहले का जो अनद्यतन है उसे हम कहेंगे भूत अनद्यतन, तथा आगामी रात्रि के 12 बजे के बाद का जो अनद्यतन है उसे हम कहेंगे भविष्यत अनद्यतन इति। लेकिन यहाँ पर परोक्ष लिट् सूत्र में बात हो रही है भूत अनद्यतन की, अर्थात भूत अनद्यतन का विषय हो और परोक्षार्थ वृत्ति हो तो फिर वहाँ धातु से लिट् लकार का प्रयोग किया जाता है। अब जो धातु से लिट् लकार का हम प्रयोग करते हैं, अब हमारे सामने भू धातु से लिट् लकार के प्रयोग आते हैं। लिट् लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बभूवा बभूवतुः बभूवुः, मध्यम पुरुष के एक वचन द्विवचन और बहुवचन में रूप बनते हैं बभूविथ बभूवथुः बभूवा, उत्तम पुरुष के एक वचन में बभूवः, द्विवचन में बभूविवा और बहुवचन में बभूविमा। इस तरह से परोक्ष लिट् लकार के रूप आपके सामने उपस्थित हैं। इनमें विशेष बात होती है, परोक्ष लिट् लकार के लिए जो विशेष सूत्र आता है, इन सभी प्रयोगों को निष्पन्न करने में जिस सूत्र की अहम भूमिका हम कह सकते हैं वो है परस्मयी पदानाम नल अतुस उस थल अथुस और नल वमः, एक सूत्र है। और उस सूत्र से क्या होता है, जो लादेश हैं, जो अष्टादश लादेश हैं, उनमें से जो शुरुआत के परस्मयी पद के जो 9 आदेश हैं तिप्तजे सिप्थस्थ मिवस्मस, उनके स्थान पर क्रमशः नल अतुस उस यानी तिप के स्थान पर नल, तस के स्थान पर अतुस, झी के स्थान पर उस आदेश होता है। मध्यम पुरुष की बात करें तो सिप के स्थान पर थल आदेश, थस के स्थान पर अथुस आदेश और थ के स्थान पर अ आदेश होता है। उत्तम पुरुष की जहाँ हम बात करें तो वहाँ पर मिप के स्थान पर नल आदेश, वस के स्थान पर व आदेश और मस के स्थान पर म आदेश होते हैं। छात्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रयोग आता है आपके सामने लिट् लकार भू धातु लिट् लकार प्रथम पुरुषस्य एक वचने रूपम भवति बभूव इति। आज हम इसी प्रयोग की रूप सिद्धि करेंगे, इसी प्रयोग की निष्पन्नता पर विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बभूवः भू सत्तायाम इत्यस्मात् धातु हो। सत्ता अर्थ में आपके सामने भू धातु विद्यमान है
और परोक्ष लिट जो अर्थ अपन ने अभी देखा, परोक्ष लिट सूत्र से हम क्या करते हैं, लिट लकार का विधान करते हैं। अनुबंध लोप यानी लिट लकार में से केवल मात्र ल अवशेष रहता है, ई और टे की संज्ञा और लोप हो जाता है इटावितो, तो ल अवशेष रहता है, तब स्थिति हमारे सामने बसती है भू प्लस ल। इत्यवस्थायाम तिप्तजे सिप्तस्त मिवस्मस्त आताम झ था साताम ध्वम इड वही महिंग इति सूत्रेण प्रथम पुरुषस्य एक वचने लस्य स्थाने तिपादेशे। ल के स्थान पर प्रथम पुरुष के एक वचन में तिपादेश हो जाता है, तब स्थिति बनती है भू प्लस तिप। इत्यवस्थायाम सूत्रम आगच्छति लिट्च, और लिट्च सूत्र से हम यहाँ पर आर्ध धातुक संज्ञा करते हैं, यानी लिडादेश तिंग आर्ध धातुक संज्ञे एवं स्यात् न तो सार्वधातुक संज्ञा इति। यानी लिट लकार के स्थान पर जो आदेश आप करने जा रहे हैं उनमें जो तिंग है, तिप्तजी सिप्तस्त मिवस्मस्त आताम झ था साताम ध्वम इड वही महिंग, ये तिंग कहलाता है। तो उस लिट लकार के स्थान पर होने वाले जो तिंगादेश है उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है, न तो सार्वधातुक संज्ञा थी, उनकी हम सार्वधातुक संज्ञा नहीं करते हैं। और जब सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है तो वहाँ पर फिर सबादयो न यानी कर्तृ शब्द से सप इत्यादि आदेश भी नहीं होते हैं, सप इत्यादि प्रत्यय की जब बात करते हैं वो भी नहीं होता है। तो लिट च इति सूत्रेण इत्यनेन आर्ध धातुक संज्ञायाम, हम आर्ध धातुक संज्ञा कर लेते हैं, तब स्थिति बनी भू प्लस तिप। इसी स्थिति में सूत्र आता है परस्मयी पदानाम नल अतुस उस्थल अथुस अर्णल वमः, जहाँ चर्चा की अपन ने पीछे। सूत्र का सामान्य सीधा सा अर्थ यही होता है कि लिटस्तिवादीनाम नवानाम नलादयो नवः स्युहिते। लिट के स्थान पर जो आप तिबादेश करते हैं उन तिबादेश नवानाम यानी तिप्तजी सिप्तस्त मिवस्मस, ये जो नो आदेश करते हैं आप, लादेश जो नो है उनको नलादयो नवस यानी परस्मयी पद में, सिर्फ मात्र परस्मयी पद में उनके स्थान पर नल अतुस उस थल अथुस अ नल बमा क्रमशः आदेश हो जाते हैं, जो टेबल अपन ने पीछे देखी थी उसके अनुसार। तो यहाँ पर हमारे सामने तिप उपस्थित है, तो परस्मयी पदानाम नल अथुस उस थल अथुस नल बमा, इस सूत्र से हम क्या करते हैं, तिप के स्थान पर नल आदेश कर देते हैं अनुबंध लोपेच। और जब नल का अनुबंध लोप करते हैं यानी निर्णयकित संज्ञा होती है और लयकित संज्ञा होती है। निर्णयकित संज्ञा हम करते हैं चूटू सूत्र से, लय की हलंत्यम से केवल मात्र अ अवशेष रहता है, तब स्थिति बन गई भू प्लस अ। इत्यवस्थायाम सूत्रम आगच्छति भुवो वुग लुंग लिटो इति इत्यनेन वुक आगमे, यानी सूत्र ये कहता है भुवः वुक आगमः स्यात्, यानी भू धातु को वुक का आगम हो जाता है लुंग लिटो रचि इति। लुंग लकार संबंधी और लिट लकार संबंधी अच यदि पर में है तो भू धातु को वुक आगम होता है। तो हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिट लकार संबंधी अच विद्यमान है अ, तो भू धातु को हम वुक आगम कर लेते हैं। आगम इसलिए भू धातु के नज़दीक समीप आकर बैठता है, तब स्थिति बन जाती है भू व अ, क्योंकि वुक में से केवल मात्र व अवशेष रहता है, कैकित संज्ञा उकित संज्ञा वह अवशिष्ट रहता है, तो स्थिति बन गई भू व अ। इत्यवस्थायाम अब सूत्र आता है हमारे सामने लिटि धातु ऋणभ्यासस्य इति। लिटि धातु ऋणभ्यासस्य इत्यनेन भुवः इत्यस्य द्वित्वे, यानी ये क्या करता है, भूव इसको द्वित्व कर देता है। लिटि धातु ऋणभ्यास सूत्र का अर्थ है कि लिटि परे अनभ्यास धात्वयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः आदि भूतात् अचः परस्य तु द्वितीयस्य इति। यानी यहाँ पर हमारे सामने स्थिति जो है एकाच है, धातु में केवल मात्र एक अच विद्यमान है, ठीक है। तो हम भू धातु से हम क्या करते हैं, भूव इसको लिटि धातु ऋणभ्यास से सूत्र से हम द्वित्व कर लेते हैं, तो भूव इत्यस्य द्वित्वे स्थिति बनी भूव भूव अ इति। सूत्रमागच्छति तदनंतरम पूर्वोभ्यास इति, यानी जो आपने द्वित्व किया है उस द्वित्व विधान में जो पूर्व भूव है उसकी हम क्या करते हैं, अभ्यास संज्ञा कर लेते हैं। यानी अत्र ये द्वे विहिते तयो पूर्वोभ्यास संज्ञा स्यात्, जहाँ पर आपने द्वित्व का विधान किया है उस द्वित्व में जो पूर्व है यानी जो भूव है
उसको हम क्या करते हैं, अभ्यास संज्ञा कर लेते हैं। तो भूव इत्यस्य अभ्यास संज्ञायाम स्थिति वही रहेगी आपके सामने, भूव भूव अ इति। तदनन्तरं सूत्र आगच्छति हलादिशेषः। हलादिशेष इत्यनेन अभ्यास वकारस्य लोपे, यानी जिसकी आपने अभ्यास संज्ञा की है, अभ्यासस्य आदिर हल शिष्यन्ते अन्य हलो लुप्यन्ते इति। अभ्यास संज्ञा जिसकी की है उसमें से केवल मात्र आदि हल शेष रहता है, बाकी सभी हलों का लोप हो जाता है। तो भूव जो है, अभ्यास में जो भूव है उसमें आदि हल है भू, उसके साथ अच है उ, केवल भू अवशिष्ट रहता है, वकार का लोप हो जाता है। तो हलादि से सूत्र से हम जो है वकार का लोप कर लेते हैं। तो स्थिति बनी भू भूव अ इति, भू भूव अ इति। तदनन्तरं सूत्रम् आगच्छति ह्रस्वः इति। ह्रस्वः इत्यनेन उकारस्य ह्रस्व उकारः, अर्थात अभ्यासस्य अचो ह्रस्वः स्यात्। ह्रस्व सूत्र जो है ये कहता है कि अभ्यास में विद्यमान जो ह्रस्व है, अभ्यास में विद्यमान जो अच वर्ण है उनको ह्रस्व हो जाता है। तो अभ्यास में भू है और भू में जो ऊ है, दीर्घ उकार है, उसको हम ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व उकार कर लेते हैं। तो स्थिति हमारे सामने बन जाती है भू भूव अ इति, भू भूव अ इति। सूत्रम् आगच्छति भवतेरः इति इत्यनेन उकारस्य अकारः, यानी भवतेरः सूत्र जो है वो कहता है कि भवते अभ्यास उकारस्य अह स्यात् लिटि, यानी भू धातु के अभ्यास में विद्यमान जो ऊ है उस ऊ को हम अ कर लेते हैं, अकार कर लेते हैं, लिट लकार पर में होना चाहिए। तो लिट लकार संबंधी अ पर में है और यहाँ पर भू में जो ऊ है उसको भवतेरः सूत्र से हम अ कर लेते हैं, ऊ के स्थान पर अ आदेश हो जाता है। तो स्थिति बनी भ भूव अ इति। अब सूत्र आता है अभ्यासे चर्च इति इत्यनेन भकारस्य बकारः, यानी अभ्यासे चर्च सूत्र ये कहता है कि अभ्यासे झलाम चरः स्युः जसश्च इति, अर्थात झलाम जशः खयाम चरः इति। अभ्यास में विद्यमान यदि झल प्रत्याहार का वर्ण है तो उसके स्थान पर जस हो जाता है, और खय प्रत्याहार का वर्ण है तो उसके स्थान पर चर प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित है भ, अभ्यास में भ, इस भय के स्थान पर हम जसत्व आदेश कर लेते हैं। अभ्यासे चर्च सूत्र से यहाँ पर झल के स्थान पर जस होता है, तो भय के स्थान पर जसत्व होगा बकार, ब हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी ब भूव अ इति, ब भूव अ इति, ये स्थिति बनती है हमारी यहाँ पर बभूव इति रूपम सिद्धम। जब मिलाएंगे आप इसको, बभूव इति रूपम सिद्धम। ये परोक्ष लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में जो रूप निष्पन्न होता है हमारे सामने वो आता है बभूव इति। प्रिय छात्रों, लिट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में जब बात करते हैं, अब प्रयोग आता है हमारे सामने बभूवतुः इति, बभूवतुः। भूसत्तायाम इत्यस्मात् धातुः परोक्ष लिट इत्यनेन लिट लकारे अनुबंध लोपे। आप समझ रहे हैं बभूव में जो स्थिति बनाई हमने सेम वही स्थिति है। अंतर आया, वहाँ लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में हम तिप लेके आए थे, यहाँ विवक्षा है परोक्ष लिट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन की, तो हम यहाँ पर लय के स्थान पर कौन सा आदेश करेंगे, तस आदेश। तिप्तस्य इत्यादिना सूत्रेण प्रथम पुरुषस्य द्विवचने लस्य तस आदेशे, तब स्थिति बनी भू प्लस तस, परस्मै पदानाम नल अतुस उस थल अतुस नल वमा इत्यनेन सूत्रेण तसा अतुस आदेशे। मैं तिप के स्थान पर मैंने नल किया था, यहाँ द्विवचन द्वित्व की प्रथम पुरुष के द्विवचन की विवक्षा है, तो यहाँ पर हम तस के स्थान पर अतुस आदेश करते हैं, तब स्थिति बनी भू प्लस अतुस। तदनन्तरं सूत्रम् आगच्छति भुवो वुग लुङ् लिटुः इत्यनेन वुकागमे अनुबन्धलोपे च कृते भूव अतुस लिटि धातुर्नभ्यासस्य इत्यनेन भूव इत्यस्य द्वित्वे, भूव को हम द्वित्व कर लेते हैं तो भूव भूव अतुस। इस अवस्था में सूत्र आता है पूर्वभ्यासः इत्यनेन अभ्यास संज्ञायाम, यानी जो पूर्व भूव है उसकी हम अभ्यास संज्ञा कर लेते हैं, तब स्थिति बन गई भूव भूव अतुस। तदनन्तरं हलादिशेषः इत्यनेन अभ्यास वकारस्य
लोपे। जो ही बभुवम अपन ने देखा सेम उसी तरह से यहाँ पर भी अभ्यास वकार का लोप हो जाता है, तब स्थिति बन गई भू भूव अतुस। रस्व इत्यनेन उकारस्य रस्व उकारः, जब भय में विद्यमान दीर्घ उकार है उसको अपन रस्व उकार कर लेते हैं रस्व सूत्र से, तो भू भूव अतुस। भवतेर इत्यनेन उकारस्य रस अकारः, उकार के स्थान पर हम ए कर लेते हैं, भ भूव अतुस। अभ्यासे चर्च इत्यनेन भकारस्य बकारः, तब स्थिति बन गई ब भूव अतुस। सस्य रुत्वे विसर्गे च, अतुस का जो स है उसको हम रुत्व विसर्ग कर लेते हैं, वही स सदस्यो रु, इस सूत्र से स को रुत्व होगा, अनुबंध लोप करने पर उसमें से रेफ अवशिष्ट रहता है, और खर्वसानी और विसर्जनी इस सूत्र से वहाँ पर उस रे के स्थान पर हम विसर्ग कर लेते हैं, और जब इसको मिलाते हैं तो बभूवतुः इति रूपम सिद्धम। यानी पूरे सूत्र वही लग रहे हैं जो आपने बभूव में लगाए हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में हम कौन सा आदेश ला रहे हैं और द्विवचन में और बहुवचन में कौन सा आदेश लेके आएंगे, वो स्थितियां चेंज होगी, बाकी सूत्र जो है वैसे के वैसे आपको लगाने हैं। जैसे हम बात करें परोक्ष लिट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तब आता है बभूवुः। भूसत्तायाम इत्यस्मात् धातुः परोक्ष लिट इत्यनेन लिट लकारे अनुबंध लोपे च कृते भूल तिप्तस्य इत्यनेन प्रथम पुरुषस्य बहुवचने लस्य झी आदेशे। भू प्लस झी परस्मै पदानाम नल अथुस उस थल अथुस नलवमा इत्यनेन झे उस आदेश से, झी के स्थान पर जो है उस आदेश हम कर लेते हैं, तो स्थिति बन गई भू प्लस उस। वही भुवो वुग लुंगलिटो इत्यनेन वुकागमे अनुबंध लोपेच कृते बकार अवशिष्ट रहता है, भूव उस। लिटि धातुरनभ्यासस्य इत्यनेन भूव इत्यस्य द्वित्वे भूव भूव उस। पूर्वोभ्यासः इत्यनेन अभ्यास संज्ञायाम हलादिशेष इत्यनेन अभ्यास वकारस्य लोपेच कृते भू भूव उस। रस्व इत्यनेन उकारस्य रस्व उकारः भू भूव उस। भवतेर इत्यनेन उकारस्य अकारः भ भूव उस। अभ्यासे चर्च इत्यनेन भकारस्य बकारे च कृते बभूव उस। सकारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते मिलित्वा च बभूवुः इति रूपम सिद्ध्यते। तो परोक्ष लिट लकार भू धातुः प्रथम पुरुषस्य एक वचने बभूवः, द्विवचने च बभूवतुः, बहुवचने च बभूवुः, इस तरह से रूप सिद्ध हुए। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष के एक वचन में। प्रयोग बनता है बभूवितः। भूसत्तायाम इत्यस्मात् धातुः, वही भू धातु हम लेकर आते हैं। परोक्ष लिट लकार से लिट लकार होगा, अनुबंध लोप करते हैं तो लिट में से केवल मात्र ल अवशेष रहता है, भू प्लस ल। इत्यवस्थायाम तिप्तस्य इत्यादिना सूत्रेण मध्यम पुरुषस्य एक वचन विवक्षायाम लस्य सिप आदेशे। मध्यम पुरुष के एक वचन की विवक्षा, इसलिए मैं क्या करते हैं ल के स्थान पर सिप आदेश कर लेते हैं। प्रिय छात्रों, जब सिप आदेश आप लेके आते तो स्थिति बनती है भू प्लस सिप। तब सूत्र आता है परस्मै पदानाम नल अथुस उस थल अथुस और नल वमः, और इस सूत्र से सिप के स्थान पर थल आदेश होता है। जब सिप के स्थान पर हम थल आदेश कर लेते हैं, अनुबंध लोप कर लेते हैं, तो स्थिति बनती है भू प्लस थ, भू प्लस थ। अब यहाँ पर एक नया सूत्र आता है आर धातु कस्य डवलादेः। ये कहता है कि वलादेः आर धातु कस्य इडागमः स्यात्। यानी लिट्च सूत्र से हमने आर धातुक संज्ञा की है यहाँ पर, और लिट्च से आर धातुक संज्ञा होने के कारण वलादि आर धातुक संज्ञक प्रत्यय है यहाँ पर थल, थ वल प्रत्याहार में आता है, और आर धातुक संज्ञक भी है, तो वलादि आर धातुक संज्ञक प्रत्यय हो गया थ। इसलिए हम क्या करते हैं, भू धातु को वलादि आर धातु का इटागमस्यात्, यानी वलादि आर धातुक जो थ है उसको हम इटागम कर लेते हैं। सूत्र है आर धातु कस्य डवलादे, थलः इटागम, थल को इटागम होगा। अनुबंध लोप करते हैं, इट में से केवल मात्र ई अवशेष रहता है, तो स्थिति बन जाती है भू ई थ। अब सूत्र आता है भुवो वुग लुंग लिटो हो, वही वुकागम होगा। अनुबंध लोप करेंगे भूव ई थ। लिटि धातुरनभ्यासस्य इत्यनेन भूव इत्यस्य द्वित्वे पूर्वोभ्यास इत्यनेन अभ्यास संज्ञायाम हलादिशेष इत्यनेन अभ्यास वकारस्य लोपे, यानी आदि हल अवशिष्यते, केवल मात्र भू शेष रहेगा, तो स्थिति बन जाती है भू भूव ई थ। रस्व इत्यनेन उकारस्य रस्व उकारः
भू में जो ऊ है दीर्घ उकार है उसको हम ह्रस्व कर लेते हैं, तब स्थिति बन जाती है भू भूव ई था। भवतेर इत्यनेन उकारस्य अकारे, जब ऊ को हम ए कर लेते हैं तो भ भूव ई था। अभ्यासे चर्च इत्यनेन भकारस्य बकारः, अभ्यास में जो भय है उसको जसत्व बै हो जाता है, तब स्थिति बनी ब भूव ई था। और जब हम इसको मिलाते हैं बभूविथा इति रूपम सिद्धम। परोक्ष लिट लकार भू धातु मध्यम पुरुष के एक वचन में बभूविथा ये प्रयोग बनता है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष के द्विवचन में बभूवतुः। सारे सूत्र वैसे के वैसे लग रहे हैं, केवल मात्र में ध्यान रखना है कि लय के स्थान पर कौन सा आदेश आ रहा है, और जो लय के स्थान पर आप लादेश कर रहे हैं अष्टादश लादेश में से परस्मै पदानाम नल अतुस उस जो सूत्र है उससे फिर जो है उस लादेश के स्थान पर हमें कौन सा आदेश करना है। बाकी पूरी स्थिति सूत्रों की वैसे के वैसे रहेगी। प्रिय छात्रों, व्याकरण शास्त्र पूरी तरह से एज ए मैथमेटिक्स यानी गणित की तरह पूरा काम करता है। कौन सा सूत्र आ रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है, तब क्या स्थिति में परिवर्तन आता है, उसके बाद अगला सूत्र कौन सा आ रहा है और उसके आने पर स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। इस तरह से हम सूत्र क्रमशः सूत्र के अनुसार बढ़ते जाते हैं और रूप निष्पन्न होते हैं। यानी पूरी तरह से गणितीय पद्धति के आधार पर पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र कार्य करता है। अब बात करते हैं बभूवथु, यानी वही मध्यम पुरुष के द्विवचन की हम बात करते हैं। भू सत्तायाम इत्यस्मात् धातु परोक्ष लिट तेन लिट लकारे अनुबंधलोपेच कृते भूल तिप्तस, जिसे हम मध्यम पुरुष के द्विवचन में लय के स्थान पर थस आदेश कर लेते हैं। तिप्तस जी सिप्थस, थस आदेश आ गया भूथस। फिर सूत्र आता है परस्मै पदानाम नल अथुस उस थल अथुस अर्णल वमाहा, और ये सूत्र आकर के थस के स्थान पर अथुस आदेश कर देता है, तब स्थिति बनी भू प्लस अथुस। अब सूत्र आता है भुवो वुग लुंग लिटो हो इत्यनेन वुकागमे अनुबंधलोपेच कृते भूव प्लस अथुस। अब आता है लिटि धातु रणभ्यासश्चेत्येन भूवित्यस्य द्वित्वे भूव भूव अथुस, वही पूर्वाभ्यास सूत्र से अभ्यास संज्ञा होगी। हलादि शेष सूत्र से वकार का लोप होगा, केवल मात्र भू शेष रहेगा। भू बभू भू भू अथुस, रस्व से उकार को हम रस्व उकार कर लेते हैं। फिर भवतेरह सूत्र आता है, ऊ के स्थान पर ए कर लेते हैं। भ भूव अथुस, अभ्यासी चर सूत्र से अभ्यास में विद्यमान जो भय उसके स्थान पर जसत्व बै हो जाता है। ब भूव अथुस सस्य ऋत्वे विसर्गे च मिलित्वा च बभूवथुः इति रूपम सिद्धम। मध्यम पुरुष के द्विवचन में बभूवतु प्रयोग बनता है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष के बहुवचन में बभूव। वही भू धातु है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में हम मध्यम पुरुष के बहुवचन में हम जो है लय के स्थान पर थ आदेश कर लेते हैं। तिप्तजी सिप थस थ, भू प्लस थ, भू प्लस थ। ये स्थिति बनने के बाद परस्मै पदानाम नल अतुस उस थल अथुस अर्णल वमाह, इस सूत्र से थ के स्थान पर ए आदेश होता है, तब स्थिति बनी भू अ। थ को हमने ए आदेश कर लिया, भू अ। भुवो भुग लुंग लिटो इत्यनेन भुकागमे अनुबंधलोपेच कृते भूव अ लिटि धातुरनभ्यासस्य इत्यनेन भूवित्यस्य द्वित्वे भूव भूव अ पूर्वाभ्यास इत्यनेन अभ्यास संज्ञायाम, यानी पूर्व जो भूव है उसकी अभ्यास संज्ञा हो जाती है। हलादिशेष इत्यनेन अभ्यास वकारस्य लोपे केवल मात्र भू अवशिष्यते। भू भूव अ रस्व इत्यनेन उकारस्य रस्व उकारः, जो दीर्घ उ है उसको रस्व उकार कर लेते हैं। भू भूव अ भवतेरह सूत्र से उ के स्थान पर ए हो जाता है, तो भ भूव अ अभ्यासे चर्च इत्यनेन भकारस्य बकारे च कृते बभूव अ मिलित्वा च बभूव इति रूपम सिद्ध्यते। अर्थात भू धातु परोक्ष लिट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन की जब बात करते हैं तो बभूव बभूव बभूवतु बभूवुः, बभूविथा बभूवथु बभूव, और उत्तम पुरुष के एक वचन में जो प्रयोग बनता है वो भी बनता है बभूव। यानी यहाँ पर भी हम भू सत्तायाम इत्यस्मात् धातु परोक्ष लिट इत्यन लिट लकारे अनुबंधलोपेच कृते भू ल तिप्तस् इत्यादिना सूत्रेण उत्तम पुरुषस्य एकत्व विवक्षायाम लस्य मिप आदेशे अनुबंधलोपेच कृते भूमिप
परस्मैपदानां नल अतुस उस्थल अतुस नलवमा इत्यनेन नलादेशे मिपः नलादेशे, मिप के स्थान पर नलादेश कर लेते हैं और अनुबंध लोप करते हैं, नल में से अशेष रहता है। भू अ भुवो भुग लुंग लिटो इत्यनेन भुकागमे अनुबंध लोपेच कृते भूव अ लिटि धातुर्न अभ्यासस्य इत्यनेन भूव इत्यस्य द्वित्वे भूव भूव अ पूर्वोभ्यास इत्यनेन अभ्यास संज्ञायां हलादिशेष इत्यनेन अभ्यास वकारस्य लोपे, और जब वै का लोप हो जाता है तो स्थिति बन जाती है भू भूव अ इत्यवस्थायां ह्रस्व इति सूत्रेण उकारस्य ह्रस्व उकार, दीर्घ जो उ है उसको हम ह्रस्व उ कर लेते हैं, तो स्थिति बन गई भू भूव अ। अब सूत्र आता है भवतेरः इत्यनेन उकारस्य अकार, यानी अभ्यास अवस्था में विद्यमान जो भय में उ है उस उ के स्थान पर हम ए कर लेते हैं, तब स्थिति बन गई भ भूव अ। अभ्यासे चर्च इत्यनेन अभ्यास भकारस्य जसत्वेन बकारेच कृते बभूव अ मिलित्वा च बभूव इति रूपम सिद्ध्यति। उत्तम पुरुषस्य एक वचने बभूवः। तो देखा छात्रों, हमने देखा प्रथम पुरुष के लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बभूव बन रहा है, मध्यम पुरुष के बहुवचन की जब बात करते हैं वहां भी बभूव बन रहा है, और उत्तम पुरुष के एक वचन की जब बात करते हैं वहां पर भी बभूव बन रहा है, लेकिन सब जगह स्थितियां अलग अलग है। उत्तम पुरुष के एक वचन प्रथम पुरुष के एक वचन में जब बहुव रूप निष्पन्न करते हैं हम तिप लेके आते हैं, उसके स्थान पर नल आदेश होता है। मध्यम पुरुष के बहुवचन में जब बात करते हैं तो वहाँ पर सिप थस थ लेके आते हैं, थ के स्थान पर आदेश होता है। और उत्तम पुरुष के एक वचन में हम मिप लेके आते हैं और मिप के स्थान पर नल आदेश होता है। इस तरह से इन तीन जगह पर एक ही रूप निष्पन्न होता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। अब है उत्तम पुरुष के द्विवचन में बभूविवा, बभूव्यय प्रयोग बनता है। वही भूसत्तायाम इत्यस्मात् धातुः परोक्ष लिट इति सूत्रेण लिट लकारे अनुबंध लोपेच कृते भूल इत्यवस्थायां तिप्तज् इत्यादिना सूत्रेण उत्तम पुरुषस्य द्विवचनत्व विवक्षायां लस्य वस आदेशे भूवस् इति दशायां परस्मैपदानां नल अतुस उस्थल अथुस नल वमा इति सूत्रेण वसः व आदेशे, जब वस के स्थान पर हम व आदेश कर लेते तो स्थिति बन जाती है भू व। छात्रों, अब यहाँ पर जो व है वो बलादि आर्धातुक प्रत्यय है, बलादि आर्धातुक है व, इसलिए हम आर्धातुक कस्य बलादि सूत्र से यहाँ पर वस को इट का आगम कर लेते हैं। तो जब वस को जब इट का आगम करते हैं तो वैसे पहले इट का आगम हो जाता है। आद्यंतौ टकितौ, टित यदि है तो जिसको आप कर रहे हो उसके आदि में होगा, और यदि कित आगम है तो वह जिसको कर रहे हो उसके अंत में होगा। तो वह के स्थान पर हम यहाँ पर इट आगम कर रहे हैं तो टित होने की वजह से वह उस वह से पहले होगा, तो स्थिति बन गई भू ई व। वही सूत्र आएगा भुवो वुग लुंग लिटो इत्यनेन वुकागमे अनुबंध लोपेच कृते भूव ई व लिट धातुरनभ्यासस्य इत्यनेन भूव इत्यस्य द्वित्वे भूव भूव ई व पूर्वभ्यास इत्यनेन अभ्यास संज्ञायां हलादिशेष इत्यनेन अभ्यास वकारस्य लोपेच कृते भू भूव ई व इति दशायां ह्रस्व इत्यनेन उकारस्य ह्रस्व उकारः भू भूव ई व, यानी ह्रस्व सूत्र से इस भू में जो दीर्घ उकार था उसको हम ह्रस्व उकार कर लेते हैं, तो भू भूव ई व इति दशायां भवतेर इत्यनेन उकारस्य अकारः। जब ऊ को हम ए कर लेते हैं तो भ भूव ई व ये स्थिति बन जाती है। और फिर सूत्र आता है अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च इत्यनेन भकारस्य जशत्वेन बकारेच कृते ब भूव ई व, ब भूव ई व, जब इनको मिलाते हैं बभूविव इति रूपम सिद्धम। ये उत्तम पुरुष के द्विवचन में बना। और जब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष के बहुवचन में तो बभूविमा, बस ये केवल मात्र पूरे सूत्र वैसे के वैसे लग रहे हैं। जो अंतर आ रहा है, उत्तम पुरुष के बहुवचन की विवक्षा में हम लय के स्थान पर मस आदेश कर लेते हैं, और परस्मैपदानाम नल अतुस उस थल अतुस नलोमा जो सूत्र उससे उस मस के स्थान पर म आदेश लेके आ रहे हैं। बाकी पूरे सूत्र हम वैसे के वैसे लगाएंगे जो आपने बभूविम में लगाए, और मिलाएंगे तो बभूविमः ये रूप सिद्ध होता है। तो प्रिय छात्रों, आज हमने देखा कि हमने इस तरह से आज जो है
भू धातु से परोक्ष लिट लकार के रूप बनाए, और भू धातु से परोक्ष लिट लकार के रूप बनाने के बाद में हमारे सामने जो स्थिति है वो आपने देखी। और उसमें हम बात करते हैं कि जैसे ये सारे रूप अपन ने बना लिए। परोक्ष लिट लकार है, भू धातु हो, परोक्ष लिट लकार, प्रथम पुरुष के एक वचन में बभूवः, द्विवचन में बभूवतुः, बहुवचन में बभूवुः। मध्यम पुरुष के एक वचन में बभूवितः, द्विवचन में बभूवतुः और बहुवचन में बभूवा। उत्तम पुरुष के एक वचन में बभूवः, द्विवचन में बभूविमः और बहुवचन में बभूविमः। इस तरह से ये भू धातु से परोक्ष लिट लकार में ये प्रयोग निष्पन्न होते हैं। अगली कक्षा में हम जो है लुट लकार के साथ फिर एक साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।